वैसी आदत पड़ जाएगी। वैसा ज़्यादातर आदमी मरने की कब सोचते हैं या कौन सोचते हैं? जो पहले मरे हैं उन्हीं के अंदर ऐसा भाव आएगा, अब थोड़ा दुख आया तो मर जाओ, फांसी से गोली से कैसे भी। तो इससे और आगे के लिए नया दुख पैदा होता है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, भगवान की कृपा से मिला है। उसको बिगाड़ने का हमें हक नहीं है। उसको ठीक तरीके से रखना चलाना ये हमारा कर्तव्य है। यदि उसको बिगाड़ेंगे तो आगे हमारे को शरीर नहीं मिलेगा। तो शरीर के छूटने से और कई चीज़ों से समस्या का हल होता हो तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इससे तो और नया दोष आता है। इससे यानी कि समस्या का हल किससे आता है? जो हमारे को दुख का मूल कारण है उसको समझना और उससे निकलने का यत्न करना, उससे इस समस्या का हल आता है। और इस मनुष्य जीवन में ये संभव है कि आप थोड़ा भी शुरुआत कर दो। तो यहाँ से देखो, कई बार कोई सोचते हैं कि महाराज हम भजन करते हैं मन नहीं लगता है, कोई कहते हैं जी ऐसा वैसा होता है। तो इसमें एक समझने की बात है कि एकदम से कुछ नहीं होता है। ये बच्चे हैं, चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन एकदम से नहीं चल पाते हैं, काफ़ी साल भर लगता है। लेकिन वो उठना बंद कर दें तो क्या चल पाएंगे? फिर वो चल भी नहीं पाएंगे। इसमें समझने की बात क्या है कि थोड़ा सा यत्न करो। इस समय पर कोई सोचे हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप कुछ सोच कर आए हैं, पहले के जन्म के संस्कार हैं, उनमें से जितने कर्म हैं, उनमें से जिन कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया है वही इस समय तुम्हारा भाग कहलाता है। कुछ रखे रहते हैं जो कि जमा रहते हैं और धीरे धीरे अभी उनका फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाश नहीं होंगे, वे रहेंगे। तो जिन्होंने अभी फल देना शुरू कर दिया वे इसमें आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी रखे हैं। तो इस जन्म में क्या होता है कि पहले का अभी निकलेगा और अब जो डालोगे वो अगले जन्म में आएगा। अभी हम सोचें साधु हो जाएं, भगत हो जाएं, एकदम से बड़े ब्रह्मनिष्ठ खिलाड़ी हो जाएं, एकदम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी पहले दूसरा कुछ डाला हुआ है, अभी वही आएगा। लेकिन इस जीवन में कोई भी विशेष भाव किया, किसी चीज़ को विशेष महत्व दिया कि भक्ति को या किसी को भी, तो उसका बीज पड़ेगा और वो बीज तुम्हारे को आगे उगेगा तो उस रास्ते पर ले जाएगा, संस्कार बनेगा। इस जीवन में ये मनुष्य का जीवन है, दुख है, चिंता है, बंधन है, पराधीनता है। किसी को लगे और निकलने का भाव बने, कैसे निकला जाए, कौन निकल के गया, क्या क्या किया, ऐसा थोड़ा भी मन में आ गया और शुरुआत कर दी गलत ठीक कैसे भी, तो समझो कि तुमने मनुष्य जीवन की सफलता पर कदम रख दिया। अब भले कब पहुँचोगे, कब कितने जन्म में, वो आगे की बात है, लेकिन इतना भाव भी हो गया तो भी बहुत है। अब यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, अब उसको क्या समस्या है कि ये राजा लोग हैं, तो वो कहता है देखो शरीर तो तुम्हारे देखते देखते तुम सब का कितना बदल गया, कितनों के बदल जाते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो समझते ही हो कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा है जो वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर एक तत्व है जो हमेशा जुका तू है, वही तुम्हारा अपना आपा सच्चा साथी है, वही आत्मा है और वो सहज है, उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को शंका है कि जी क्या होगा, तो कहते हैं कि ये सब पहले था, मैं भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन हमारे को नहीं मालूम है। फिर भी इसके ऊपर की जो कुछ चीज़ें हैं, विशेष शक्तियां हैं, उनको मालूम है। हम आपस में झगड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो कहता है ये ठीक नहीं है, एक दूसरे को कहते हैं ना, लेकिन ये हमारी समझ है, हमारी जितनी समझ है उसी के अनुसार हम चलते हैं। अब समझने की बात क्या है कि भगवान को मालूम है कि किस आदमी ने, या उसकी शक्ति को सब मालूम है किस आदमी ने कब क्या किया है, इसलिए उसी के हिसाब से उसकी व्यवस्था होती है और चलती है। उस व्यवस्था के अनुसार जैसा जैसा किसी ने किया है
उसा ही आज हमारे सामने आ रहा है, सभी को मिल रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम दूसरे को दोष देते हैं। कैसे होता है ये एक समझने की बात है। लड़ाई झगड़ते हैं, कई बार देखा कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते तो वो तो झगड़ते हैं, लेकिन कभी कभी शीशे के सामने कुत्ता आ जाए तो क्या करता है, भौंकता है। और शीशे को भी नहीं देखा हो तो ये तो और भी देखा होगा, चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो भी शीशे पर चोंच मारती है और कई बार लोहान हो जाती है। तो फिर वो क्या समझती है, वो चिड़िया क्या समझती है, अब ये दूसरी चिड़िया है, समझे ना, ये समझती है, इसलिए वो दूसरी समझती है। और आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, आप कहोगे कि ये चिड़िया को मालूम नहीं है, यही कहोगे ना, इसको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, ये यही तो है, दूसरी थोड़ी। लेकिन जब हम खुद लड़ते हैं तो उस समय हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारे से ऊपर वाले को मालूम है, तो वो भी कहता है ये यही झगड़ रहा है, दूसरा नहीं है, इसलिए इसमें हम भी क्या करें। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, भगवान बता रहे कि सब हम पहले भी थे, तू भी था, मैं भी था, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं है और भगवान को मालूम है। इसलिए ज्ञान का और अज्ञान का अंतर है, बाकी थे ये भी और थे ये भी, लेकिन जिसको मालूम है उसको, हमें ये मालूम है। अब ज्ञान में क्या फ़र्क है, हमें ये मालूम हो अब पहले मैंने इसके साथ ऐसा किया, आज ये करता, तो फिर हमें वो खराब नहीं लगेगा, लेकिन नहीं मालूम हो तो हमें वो